हाय फ्रेंड्स, मैं निखिल ओड़ा, कैमरामैन सुरेंद्र तेतरवाड़। आज हम परम डिफेंस एकेडमी सीकर के संपूर्ण स्टाफ के परिचय का वीडियो लेकर आए हैं। ये अपने परम डिफेंस एकेडमी का कैंपस है और साथ ही ग्राउंड है, नज़दीक ही है। अब हम कैंपस के ऑफिस में आए हैं जहाँ पर डायरेक्टर सर बैठते हैं, जिनसे हम परिचित करवाएंगे आपको। परम डिफेंस एकेडमी के डायरेक्टर रमेश जी गढ़वाल से आपको परिचित करवाना चाहेंगे। नमस्कार, मैं रमेश गढ़वाल, परम डिफेंस एकेडमी सीकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज जैसे कि अपने पास में बाहर से टीम आई हुई है, ये जानना चाहते हैं कि आप डिफेंस को किस तरह से बच्चों को तैयारी करवाते हैं, डिफेंस में किस तरह से आप इनकी सिलेबस को लेके, टाइम पीरियड को लेके और अपने जो ग्राउंड की एक्टिविटी है, जो खाने का इनका जो है अरेंज, वो सब कैसे करते हैं, तो उस चीज के बारे में मैं आपको जैसे अवगत कराता हूं। सबसे पहले अपने जैसे चर्चा करते हैं, मेन जो क्लासों का है वो शेड्यूल टाइम टू टाइम, जैसे अर्ली मॉर्निंग 8 से 12 क्लासें रहती हैं, 12 से 2 इनका जैसे ब्रेक रहता है, खाने को लेके है, रेस्ट टाइम है जो वो रहता है। उसके बाद में जैसे हम चर्चा कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्लास की, तो नेक्स्ट क्लास 2 से 4 जैसे क्लासें रहती हैं। उसके बाद में 4 से 5 इनका कंटिन्यू टेस्ट चलता है पर डे सिंगल सब्जेक्ट का, और वीकली जो मेजर टेस्ट है वो हम सैटरडे को पूरा सिलेबस जो 6 डेज में अपने किया है उस सिलेबस का पूर्ण तैयार टेस्ट रखते हैं, वो सैटरडे को होता है। इवनिंग में फिर जैसे कि अपने ग्राउंड का जो टाइम रहता है वो 5 से 6:30 बजे के बीच में इनका स्पोर्ट्स का रहता है। जो आर्मी के जो स्पेशल बच्चे हैं उनका फिजिकल का टाइम रहता है। अब हम चर्चा कर रहे हैं इनका खाने के संबंध में, तो खाने की जैसे इनका वीकली मेनू बना हुआ है, जिसके अंदर ब्रेकफास्ट में अलग अलग मेनू है, खाने में आफ्टरनून में जो लंच है उसको अलग अलग प्रारूप में तैयार किया हुआ है, मेनू को इवनिंग में जो है वो अलग तैयार किया हुआ है। तो जैसे मैं कि आपको एक उदाहरण के तौर पे बताऊं, जैसे मंडे को हम आलू परांठे मॉर्निंग में है, उसके साथ में चाय या दही, और आफ्टरनून के अंदर जो लंच है, लंच के अंदर इनका रोटी सब्जी दाल दही बूंदी, इस तरह से इनका। और इवनिंग में है सेम वही रोटी दाल सब्जी दूध, जो राइस खाने वाले बच्चे हैं उनको राइस तैयार होते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यू पर डे जो अलग अलग मेनू बनता है वो ट्यूसडे मंडे से लेके और कंटिन्यू सैटरडे तक चेंज रहता है। संडे को इनका क्या है, स्पेशल डाइट रखते हैं, जिसके अंदर इनको अलग से मिठाई, बच्चों से पूछा जाता है कि कल सैटरडे को इवनिंग में पूछते हैं कि कल क्या खाएंगे बच्चे, उसके अकॉर्डिंग फिर खाना तैयार होता है। तो इस तरह से पूरे जो कैंपस का जो मैनेजमेंट टीम के साथ में मिलके जो एडम बंदोबस्त को मान लीजिए, चाहे क्लासों को मान लीजिए, चाहे आप ग्राउंड को मान लीजिए, इन सब में इन बच्चों को इस तरह से तैयार करते हैं ताकि बच्चा जिस भी फील्ड में जा रहा है, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, एनडीए, इन सब के अंदर वो प्रिपेयर होके तैयार होके जाए, ताकि ट्रेनिंग सेंटरों में बच्चे को परेशानी ना आए। क्योंकि वहां पे अचानक बाहर से गए हुए बच्चे को एक नई एक्टिविटी मिलती है तो वो घबरा जाता है। कुछ परसेंट बच्चे जो हैं कि वहां से मेडिकली प्रॉब्लम को लेके हॉस्पिटल या जो उनका सिस्टम है उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका ट्रेनिंग जो टाइम रहता है वो बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को देखते हुए जो डिफेंस एकेडमी की तैयारी होती है वो एज पर ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर जो तैयारी करवाई जाती है उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ से बच्चों को तैयार करके भेजते हैं। और सर, आपकी डिफेंस में बच्चों की क्या स्ट्रेंथ है? अभी जो वर्तमान में जो मतलब बच्चे हैं वो 130 प्लस बच्चे हैं, जो कि इस पुराने जो बैच जो पीछे चले हैं उनसे जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट अभी जो 12th पास बच्चे जो एग्जाम में बैठ रहे हैं आरबीएसई सीबीएसई बोर्ड के, ये समथिंग बच्चे अपने पास में मई में 1 मई को आना प्रारंभ हो जाएंगे। वर्तमान में जो बच्चे हैं वो पिछले बैच के बच्चे हैं जिनके अभी एग्जाम होना बाकी है। और सर, एयरफोर्स के कितने बच्चे हैं आपकी डिफेंस में? एयरफोर्स के समथिंग 75 अबाउ बच्चे हैं, और उसके अलावा नेवी कोस्ट गार्ड और नेवी एमआर के जो बच्चे हैं वो बच्चे हैं, और उसके अलावा जो आर्मी के बच्चे हैं वो हैं। एयरफोर्स के जो बच्चे हैं उनमें शामिल हैं एनडीए के बच्चे भी, जो कि एनडीए प्लस एयरफोर्स दोनों कवर कर रहे हैं। चलो मैं इसी के साथ में जो आपने चर्चाएं की हैं, जो आपने जो क्वेश्चन किए हैं, मैं उससे बहुत ही प्रसन्न हुआ हूं,
और फिर नेक्स्ट विजिट आप कभी ग्राउंड का कीजिए, क्लास का कीजिए, मेस का कीजिए। जो भी कमी रहती हैं उनको हम बच्चों के प्रति पूर्णतया समर्पित होके हम काम करेंगे और बच्चों को प्रयास के साथ में सिलेक्शन की मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अब हम बच्चों के चहीते कोच संदीप सिंह शेखावत जो क्रॉस कंट्री खेल के नेशनल प्लेयर रहे हुए हैं, अब इनसे संदीप जी से कुछ चर्चा करेंगे हम। तो आइए हम सर, आप ग्राउंड का वीकली शेड्यूल क्या है? ग्राउंड के अंदर अपन जो शेड्यूल करवाते हैं वो अपना 1500 मीटर का वर्कआउट होता है। जो आर्मी रैली भर्ती की बात करें तो अपन आर्मी रैली भर्ती के अंदर 1600 मीटर रनिंग करवाई जाती है। 1600 मीटर रनिंग का अपना शेड्यूल चलता है 1500 मीटर गेम के हिसाब से। तो गेम के हिसाब से अपन करेंगे तो उसके अंदर अपना 6 दिन का शेड्यूल चलता है, जिसके अंदर लॉन्ग रनिंग और शॉर्ट रनिंग, स्प्रिंट, थाई की और स्टेमिना की। मतलब 1500 मीटर के अंदर अपने को क्या क्या चाहिए? 1500 मीटर के अंदर अपने को चाहिए कि अपने को स्टेमिना भी अच्छा होना चाहिए, स्टेप भी अच्छी आनी चाहिए और अपनी स्पीड भी अच्छी आनी चाहिए। उसके लिए अपन वर्कआउट करवाते हैं। सोमवार से लेके सैटरडे तक का अपना वर्कआउट चलता है, जिसके अंदर सारे आते हैं शेड्यूल। मंडे को अपना टेस्ट ट्रायल होता है कि अपन बच्चे का इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर उस इम्प्रूवमेंट को देखा जाता है कि अगर आ रहा है तब तो सही है, अगर नहीं आ रहा है या कहाँ पे कमी रह रही है तो उसमें सुधार करके अपन रिकॉर्ड तैयार करते हैं। उसके अंदर उसका पूरा नोटिस किया जाता है कि हाँ बच्चे की बॉडी कैसी चल रही है। उसके बाद अपन वर्कआउट को बढ़ाएंगे, एक्सरसाइजों को बढ़ाया जाता है, या जैसे अगर सही चल रहा है तो अपना बिल्कुल ओके है। तो उससे कंपटीशन के अंदर बच्चे को दिक्कत नहीं आती। और दूसरा, जब अपना कंपटीशन नज़दीक आता है तो अपन फुल बैच बना के बिल्कुल उसका झिझक निकालते हैं कि कहीं अपने उसके अंदर अपने बच्चे को फेल नहीं हो। बिल्कुल यहाँ से अपने उस हिसाब से तैयारी करवाते हैं उसको। जैसे आर्मी के अंदर जो ज्वाइन होने के बाद में ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग सेंटर में किस हिसाब से करवाया जाता है उस हिसाब से पूरा प्रिपेयर तैयार करके भेजते हैं। और दूसरा, गेम की बात करी तो गेम 100 मीटर से लेके मैराथन तक का अपने वर्कआउट करवाते हैं। अगर कोई बच्चा उस चीज़ के गेम के लिए भी तैयारी करना चाहता है तो अपने से जुड़ सकता है, ताकि उसको अच्छा शेड्यूल दे के अपन आगे नेशनल तक खिला सकते हैं, इंटरनेशनल तक पहुंचा सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा दोस्तों? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे हम डिफेंस के पूरे कैंपस की विज़िट करवाएंगे। इसके लिए जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल फिजिकल बाई संदीप शेखावत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।